राजस्थान में ऐसी बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें हैं जो कि अपने आप में महत्व रखती हैं। और बात अगर जोधपुर की जाए तो वे सब जानते हैं कि जोधपुर वाकई एक ऐतिहासिक ऐसी जगह है जहां पर पुराने समय से लेकर अब तक कोई न कोई नई चीजें बनती रहती हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको जोधपुर की एक ऐसी जगह की बात बताने जा रही हूँ जिसका ताल्लुक रामायण से है। और ये भी माना जाता है कि वहीं पर रावण का विवाह हुआ था। बात मंडोर की जो राजकुमारी थी मंदोदरी, ऐसा माना जाता है कि मंडोर की राजकुमारी मंदोदरी से रावण का विवाह हुआ था और ये विवाह मंडोर में ही हुआ था। हालांकि इससे कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है। तो चलिए आज इसी मंडोर की कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं। पुराने समय में मंडोर को मांडवपुर या फिर मांडव्यपुर के नाम से जाना जाता है। मांडव्यपुर मारवाड़ राज्य की राजधानी थी। इतिहास में जो कि लिखा है और कई लोगों ने पढ़ा भी होगा। राव जोधा ने मंडोर को असुरक्षित समझा था। इसके बाद में उन्होंने चिड़ियाटूक पहाड़ी पर एक किले की नींव रखी, मेहरानगढ़, जो कि आज जोधपुर में है। और इसी के बाद में ही जोधपुर शहर है वो बसा था। और इसी के साथ में मंडोर को लेकर कई सारी मान्यताएं हैं। और राजस्थान में ये भी मान्यता है कि लंकापति रावण और मंदोदरी का विवाह यहीं पर हुआ था, यानी कि मंदोदरी मंडोर की राजकुमारी थी। हालांकि इस बात को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं। और यही वजह है कि आज भी मंडोर में रावण की पूजा की जाती है। और इसी के साथ साथ में जहां पूरे देश भर में दशहरे पर रावण का दहन किया जाता है, लेकिन मंडोर में ऐसा नहीं होता। मंडोर के लोग रावण की पूजा करते हैं। और मंडोर को लेकर ये भी बात है, कई सारी चीजें कि यहाँ पर एक खजाना दबा हुआ है। और इसी के साथ में लेकर एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि जोधपुर के मंडोर उद्यान में 4वीं शताब्दी और इसी के दौरान बसे मांडव्यपुर मंडोर किले को उल्टा किला माना जाता है। मतलब लोगों की मान्यता है कि उल्टा है, और लेकिन ऐसा नहीं है। कई सारे प्रमाण अब सामने आए हैं, क्योंकि जैसे जैसे जो भ्रांतियां हैं वो साफ हो रही हैं, क्योंकि खुदाई वहां पर की जा रही है और नई खोज वहां पर की जा रही है, क्योंकि स्पेशली ध्यान दिया जा रहा है और इसको लेकर ये भ्रांतियां जो हैं वो साफ होती नजर आ रही हैं। और लोगों का मानना है कि ये जो किला उल्टा हो गया था उसकी वजह ये थी कि मतलब किसी श्राप की वजह से या फिर प्राकृतिक आपदा के कारण ही उल्टा हो गया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश जो अधिकारी थे 1883 में उन्होंने कहा था कि ये किला उल्टा नहीं है। और इसके बाद में ये भी था कि 1917 में भी यही बात सामने आई थी, जब मार्शल थे, सर मार्शल, उन्होंने ये बात कही थी किला उल्टा नहीं है। मतलब कई सारे इसके पुख्ता फोटो हैं वो सामने आए थे। और इसको लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं। यहाँ पर मंदिर भी है जहाँ पर पूजा की जाती है रावण की। गणेश जी का मंदिर है और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। और यहाँ पर अब संग्रहालय है। उस संग्रहालय में पुरानी ऐसी कई सारी सदियों पुरानी जो है मूर्तियां मिलती हैं, हाथ से गढ़ी हुई, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हैं, जिनको लेकर नहीं कहा जा सकता कि वो कितनी पुरानी है।
आप ही की वजह से देख पाई, अगर आप नहीं होती तो। मतलब अब आपको दिखाती हैं वो जगह जो कि पुराने समय की है और ध्वस्त हो चुकी है। ये जो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप बाउंड्रीज हैं पत्थरों की बनी हुई है, ये पुराना किला कहा जाता है कि ये वही किला है जहाँ पर जो मंडोर, हाँ यानी कि मंडोर किला था वो बना हुआ था, और रावण के समय का ये किला है यानी कि मंदोदरी का। ये मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। ये मंदिर काफी पुराना है। ये चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है, और ये भी कहा जाता है कि जो चामुंडा माता की जो मूर्ति जो मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई है वो यहीं से लेके गई थी, और यहाँ पर दूसरी मूर्ति रखी गई थी। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये मंदिर की पीछे की जगह है, चामुंडा माता के मंदिर के पीछे की जगह जो कि टूटी हुई है। और जिस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में जो फुटेज आपको दिख रहा है उससे साफ होता है कि ये बहुत ही पुराना है, और ऐसा नजर आ रहा है कि यहाँ पर जैसे सभा हुआ करती थी, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा बना हुआ है, पूरा प्रेमिसेस बना हुआ है, उससे यही लगता है कि यहाँ पर हो ना हो कि यहाँ पर कोई न कोई एक राजा होगा, या फिर उस टाइम का मंदिर था, या फिर यहाँ पे कोई सभा हुआ करती थी। तो ये पूरा जो किला है बहुत ही पुराना है, और पुराने को साफ दिखाई देता है। मंदोर की कहानी। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना, और दूसरी बात यह है कि अगर लाइक नहीं हो तो कम से कम अनलाइक तो कर ही देना। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।